हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो होने वाला है मोहम्मद शाह रंगीला, जिसका नाम जो है रोशन अख्तर भी था। ठीक है, और ये जो है जहांदर शाह का बेटा था। हम जो है इससे पहले जो ये लेटर मुगल्स या कह लीजिए पोस्ट मुगल्स की बात कर रहे थे, उसमें हमने सबसे पहला बादशाह जो पढ़ा था वो था बहादुर शाह। उसमें हमने खास बात की थी कि वो जो है मेल मिलाप की नीति को अपनाता है। राजपूत हो, मराठा हो, सिख हो, यहाँ तक कि बुंदेल सरदार हो, जाट सरदार हो, सबके साथ जो है उसने अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश की। और आगे चल के जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ तो उसका बेटा जो जहांदर शाह ये जो है, ठीक है, वो जो है शासक बनता है। और जहांदर शाह किसकी हेल्प से बनता है? जो है जुल्फ़िकार खां, ठीक है, और उसके बेटे असद खां की हेल्प से। अब बेशक जो है जहांदर शाह जीत तो गया, जो जुल्फ़िकार खां और उसके बेटे असद खां की हेल्प से, पर उसके कुछ समय बाद ही बेसिकली उसका जो भाई है ये जहांदर शाह का, अजीमुश शाह, उसका बेटा फ़र्रुखशियार, बेसिकली इसका भतीजा जो है, उससे गद्दी हथिया लेता है बैटल ऑफ समग्र में। ठीक है, किसकी हेल्प से? सैयद ब्रदर्स की हेल्प से। तो इसके बाद जब है हमने बात की थी फ़र्रुखशियार की, तो सैयद ब्रदर्स के पास में पावर तो थी, पर फ़र्रुखशियार जो है बेसिकली सबको मैग्ना कार्टा प्रोवाइड कर रहा था, ब्रिटिशर्स को, मराठास को। तो बेसिकली वो अपना जो है पावर दिखा रहा था, तो इस वजह से जो है वो इनसिक्योर थे। और उन्होंने जो है बेसिकली एक ट्रिटी ऑफ दिल्ली की, किसके साथ? मराठा के बालाजी विश्वनाथ के साथ, और जो मारवाड़ के अजीत सिंह थे उनके साथ। और फिर जो है फ़र्रुखशियार को हटा के उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद जाके जो है हम उसके जो सबसे मेन बेसिकली बादशाह की बात करेंगे, तो वो था मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, जो किसकी हेल्प से आया? उन्हीं सैयद ब्रदर्स की हेल्प से आया, क्योंकि उन्हें चाहिए था एक कठपुतली राजा। पर हम बात किए इससे पहले जो पिछली क्लास में फ़र्रुखशियार की, तो फ़र्रुखशियार के बाद सीधा जो है ये मोहम्मद शाह रंगीला जो है शासक नहीं बनता। इसके पहले भी जो है दो शासक आते हैं, हम उनको भी यहीं पे कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब इन्हें सेपरेटेडली इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समय के लिए रहते नहीं हैं। जैसे रफ़ीउद्दराज, ये कौन था? ये भी जहांदर शाह का भाई ही था, क्योंकि हमने देखा था जहांदर शाह के 4 भाई थे। ठीक है, तो चारों के चारों जो हैं बेसिकली रूल करते हैं, और चारों के चारों में एक जो है उनका भतीजा होता है। ठीक है, जहांदर शाह तो खुद हो ही गया। फिर जो है इसके बाद में जो है उसका भाई अजीमुश शाह का बेटा फ़र्रुखशियार भी आ गया। ठीक है, अब ये दूसरा भाई हो गया रफ़ीउद्दराज। ठीक है, और उसके बाद में जहांदर शाह जो है नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा। जहांदर शाह नहीं, सॉरी, रफ़ीउद्दौला शाहजहाँ, वो शाहजहाँ सेकंड। तो अब हम बात करेंगे रफ़ीउद्दराज की। ठीक है, ये भी जो है ये 28 फ़रवरी से 4 जून 1719 तक शासक रहता है। ये भी सैयद ब्रदर्स ने बैठाया था, एक कठपुतली राजा, जो तकरीबन सिर्फ 3 महीने जो है शासन करता है। और इसके काल में बस ये जानने वाली बात है कि निकुसियर का एक विद्रोह होता है, और ये जो है टीवी की बीमारी से मर जाता है। तो 3 महीने ही शासक रहा, तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा रोल रहा नहीं। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट रूलर आता है वो भी जहांदर शाह का भाई ही होता है, रफ़ीउद्दौला। ठीक है, पहले था रफ़ीउद्दरजात। ठीक है, और अब जो है दौला, जो बेसिकली शाहजहाँ सेकंड कहलाता है। ठीक है, तो ये भी जो है 6 जून से 17 सितंबर 1790 जो है तक ही रहता है। ये भी देख रहे हैं आप, कोई बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहता नहीं। अब क्योंकि ये अफीम का आदी होता है, तो ये भी कुछ ज़्यादा इफ़ेक्टिव वर्क कर नहीं पाता है, और पेचेस से जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए हम जो है इसके बाद में एज अ मेन रूलर के तौर पे, बादशाह के तौर पे जो है मोहम्मद शाह रंगीला को देखते हैं। ठीक है, और मोहम्मद शाह रंगीला को जो है रोशन अख्तर कहते हैं, ये भी मैं बता चुकी हूँ, जो 1719 से 1748 तक रूल करता है। और ये जो है ये जहांदर शाह का बेटा है। ठीक है, अब सारे भाइयों ने तो ऑलमोस्ट कर लिया, तो अब जो है उसका बेटा आता है। ये भी सैयद ब्रदर्स की हेल्प से ही जो है बैठाया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो जो है कठपुतली राजा चाहते थे कि कठपुतली राजा हो, और हम जो सारी पावर है वो हम इंजॉय करें, क्योंकि हम जो है इन्हें थ्रोन पे बिठा रहे हैं। तो अब हम बात करें, ये जो मोहम्मद शाह हैं
इसको रंगीला क्यों कहते थे? ये टाइटल जो है बेसिकली कहाँ से मिला? तो इतिहासकार कहते हैं कि ये जो बादशाह था ये स्त्रियों के साथ हरम में ही रहा करता था और शौकीन था इन सब चीज़ों का, इसीलिए इसे कायर भी कहा जाता था और इसका नाम जो है रंगीला बादशाह पड़ गया। अब इसके काल में हम देखें ना तो जो वज़ीर था, वज़ीर के पद में निज़ामुल मुल्क था, जिसका दूसरा नाम जो है चिनकुली खां था। जब हमने अपनी पिछली क्लास में फारुखशियार के बारे में बात किया तो एट द एंड हमने ये भी बात की थी कि उसके टाइम पीरियड में ही किस तरीके से जो है ये निज़ामुल मुल्क कह लीजिए या चिनकुली खां कह लीजिए, ये मध्य एशियाई मूल का तुरानी था और ये जो है दक्कन में तकरीबन 6 सूबों की सूबेदारी संभाल रहा था। ये तभी से जो है पावर में आने की पूरी तैयारी में था और यहाँ पर आते आते ये वज़ीर बन चुका था। ठीक है, हमने ये देख लिया ना औरंगज़ेब के काल में और फारुखशियार के टाइम पे जो है इसे असफ जहाँ फर्स्ट की उपाधि मिल चुकी थी। ये खुद को जो है हैदराबाद का स्वतंत्र शासक भी घोषित कर चुका था और अब ये जो है क्योंकि इतनी पावर पा रहा था धीरे धीरे, तो ये अब ये सैयद ब्रदर्स को हटाना चाहता था और ख़ुद जो है सारी पावर को लेना चाहता था, क्योंकि उसे पता है कि जो रूलर है वो इफ़ेक्टिव नहीं है, वो हरम में ही स्त्रियों के साथ रहने के शौकीन ज़्यादा था, रंगीला इसीलिए टाइटल मिला था, तो वो तो एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान देगा नहीं, तो वज़ीर के पद पे वही है। और जो उसके कॉम्पिटिटर फिर कौन बचे? सैयद ब्रदर्स ना। तो इन सैयद ब्रदर्स को किसी भी तरीके से अगर वो हटा देगा तो उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो क्या करता है वो? तो अब पॉइंट क्या बनता है षड्यंत्र को ख़त्म करने के लिए? तो भाई ये जो हुसैन अली खां हैं और ये अब्दुल्ला खां हैं, ठीक है, ये बेसिकली सैयद ब्रदर्स, इनको मरवा दो। तो भाई किंग्स के भी ऑर्डर थे, ठीक है, रंगीला भी कि भाई इन्हें मरवा दो। तो बादशाह के कहने पे जो है निज़ाम ने हुसैन अली खां की हत्या की, फिर बाद में अब्दुल्ला खां की भी की, ठीक है, ये 1720 में 1722 में। और 1720 वो ईयर था कि भाई पूर्ण रूप से जजिया का फिर से जो है अंत किया गया था। ठीक है, तो आगे बात करें कि इसके रंगीला के काल में जो है शासन में क्या चल रहा था कि भाई इतना तो पता है कि वीक बहुत ज़्यादा था सिस्टम, है ना, तो जितने भी उससे पावरफुल होते जा रही हैं रियासतें, क्योंकि जागीरदारी क्राइसिस भी चल रहा था, ये सारी हमने बातें समझी थी। उसकी वजह से जो है कई सारे रीजंस की वजह से कई सारे राज्य खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बंगाल में जो है मुर्शीद कुली खां, ठीक है, वहाँ का जो पूर्व मुग़ल सूबेदार था, ठीक है ना, तो इसके बारे में जो है बेसिकली हम मॉडर्न में बंगाल की जो प्रॉपर क्लास कवर करते हैं तो उसमें हम बहुत इम्पॉर्टेंट तौर पे जो है मुर्शीद कुली खां का नाम पढ़ते हैं और उसके बाद से ही हमें धीरे धीरे पता लगता है कि ब्रिटिशर्स की एंट्री जो है बंगाल में कैसे होती है, तो हम ये नाम बहुत पढ़ते हैं। तो ये जो है किसके शासनकाल में खुद को स्वतंत्र घोषित करता है? तो भाई मोहम्मद शाह रंगीला के काल में ये स्वतंत्र होते हैं। ऐसे ही जो है अवध भी, जहाँ पे जो है सद्दत खां या कह लीजिए बुरहानुल मुल्क, ठीक है, ये जो है खुद को स्वतंत्र घोषित करता है। हैदराबाद में तो हमने बात कर ही ली, निज़ामुल मुल्क जो था वो जो बेसिकली अभी यहाँ पे मुग़लों का वज़ीर है, वो जो है हैदराबाद में खुद को जो है स्वतंत्र घोषित कर चुका है। रोहेल और बंगश पठार भी कर चुके हैं, भरतपुर हो चुका है, मथुरा में जो है बदन सिंह, फर्रुखाबाद में बगश नवाब, तो ये सारे जो हैं अलग हो चुके थे, खुद को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। और इवन यहाँ तक 1737 में जो है मराठा पेशवा जो थे बाजीराव फर्स्ट, बालाजी विश्वनाथन के बेटे, वो जो है अपनी मराठा शक्ति के प्रदर्शन के लिए बेसिकली 500 घुड़सवार को जो है दिल्ली पे चढ़ाई के लिए लेकर आते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने बात की थी ना, जब सैयद ब्रदर्स ने बेसिकली उनके साथ में ट्रीटी की थी तो बात की थी ना कि भाई पहले जो है फारुखशियार को ख़त्म करवा देते हैं, उसके बाद जो है मराठा सेना दिल्ली पर चढ़ाई कर ले। तो बाजीराव फर्स्ट जो है वो 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर चढ़ाई कर देते हैं। और अब क्योंकि भाई रूलर वीक था तो पर्शियन इन्वेजन होना भी बहुत इजी हो गया। तो 1739 में इन्वेजन होता है नादिर शाह का, जो बेसिकली दुर्रानी डायनेस्टी का था, पर्शिया का, ईरान में, और इसे जो है नेपोलियन ऑफ ईरान भी बोला जाता था। बेसिकली एक्सपैंड करने के लिए अपने एम्पायर को, या फिर क्या एम्पायर तो नहीं कह सकते बट हाँ अपने
रिसोर्सेज लेने के लिए जो है वो यहाँ पे इन्वेट करता रहता था और अपने क्षेत्र को बढ़ाता रहता था। ठीक है, तो अब हम बात करें, ये आया तो था भाई मुगल साम्राज्य को लूटने के मकसद से, तो इसीलिए जो है ये भारत का जो वर्तमान में हम हरियाणा में करनाल देखते हैं, ये वहाँ तक आया कि भाई चलो लूटते हैं मुगल साम्राज्य को। तो 1739 में बैटल ऑफ करनाल जब हुई तो उसमें नादिर शाह तो जीत गया, मुगल आर्मी हार गई। मतलब एक इन्वेडर आके जो है मुगल बादशाह को हरा गया, क्योंकि मुगल बादशाह का कोई इंटरेस्ट तो था नहीं एडमिनिस्ट्रेशन में, वो तो भाई हरम में ही रहता था। तो अब वजीर कौन था, निज़ामुल मुल्क, वो हैदराबाद में भी देख रहे। तो अब क्या, जब वो हार गया ना, तो वो हार के क्या किया, उसने 50 लाख रुपीज़ जो है ऑफ़र कर दिए नादिर शाह को कि भाई आप जो है ये ले लो हमसे, पर माफ़ कर दो, छोड़ दो, क्योंकि अब हार चुके हैं। अब तो इसीलिए सोचा कि भाई पहले कुछ पैसे दे के निपटा लेते हैं तो वेल गुड है, वरना फिर और ज़्यादा नुकसान होगा। तो नादिर शाह सोचता भी, तो क्या हुआ, जो अवध का सूबेदार था, जो अभी हमने देखा था खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था उसने, सद्दत खां या बुरखानुल मुल्क, वो शिया मत का था। उसने जो है बेसिकली नादिर शाह को ये बोला, संदेश भिजवाया कि अरे आप इतने से में क्या सेटिस्फाइड हो रहे हो, मुगलों के संपत्ति लूटनी है ना, तो भाई दिल्ली पे आक्रमण करो, अपार संपत्ति है, इतनी नहीं इससे कई गुना ज़्यादा संपत्ति है, वहाँ जाके तो देखो। तो भाई नादिर शाह जो है ये सद्दत खां की बात मान लेता है, और वो भी सोचता है कि चलो भाई दिल्ली जाके देखते हैं, आक्रमण करके देखते हैं, क्या पता क्या बहुत ही कुछ मिल जाए। तो 57 डेज तक लगातार वो लूटपाट करता है, भयंकर कत्लेआम करता है, तकरीबन 20 लाख कत्लेआम करता है। मतलब इतना लॉन्ग टाइम तक बस लूट पे लूट ही चल रही थी, आप देख रहे हो इतने लंबे समय तक। तो अब जब ये सब होता है ना, तो ये सद्दत खां का क्या होता है, तो ये नादिर शाह को पैसे नहीं दे पाता, इस कारण से ये भी विष खा के अपनी हत्या कर लेता है। तो ओवरऑल लूट तो चलती रही। अब इस लूट में बेसिकली दिल्ली से 70 करोड़ की संपत्ति उसने लूट ली, कोहिनूर का हीरा चुरा लिया, पिकॉक थ्रोन जो था शाहजहाँ के टाइम का, ठीक है, तख्ते ताउस, उसको भी लूट लिया, ठीक है। और आगे चल के जो है 1747 तक नादिर शाह की हो गई डेथ। अब उसकी डेथ हो गई तो उसका जो उत्तराधिकारी था बेटा, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली, वो जो है दुर्रे दुर्रानी कहलाता था, युक्का मोती। तो ये जो है नादिर शाह का उत्तराधिकारी, उसी के नेक्स्ट ईयर जब उसके भाई पप्पा जी की जो डेथ हो जाती है, उसके नेक्स्ट ईयर ही वो फिर से भारत पे आक्रमण करने आता है, ये देख के भाई जो है भाई हमारे पापा ने इतना कुछ भाई इतना कुछ ले आया, इतना लूटपाट कर ली, इतना धन दौलत थी, हम भी जाके देखते हैं भाई क्या क्या मिल जाए, क्या पता बहुत कुछ मिल जाए। तो वो जो है जाता है, आक्रमण करता है। तो इस समय जो है मच्छीवाड़ा के समीप मुनुपुर में जो है अहमद शाह अब्दाली जो था, उसकी सेना आई, और जो मोहम्मद शाह का पुत्र था अहमद शाह, उससे जो है इसका क्लैश होता है, और ये जो है अहमद शाह जीत जाता है, और ये जो अब्दाली है उसको वो हरा देता है, ठीक है। तो अब हम जो है इसके बाद में हम जो है ये अहमद शाह की बात करेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट रूलर बनता है, और कौन होता है, ये बेटा होता है मोहम्मद शाह का, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।